अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनका इस मानसून के मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। 15 दिन का आप लोगों को चैलेंज दूंगी कि 15 दिन में आप लोगों का हेयर फॉल कम से कम बल्कि बहुत कम हो जाएगा, बाल गिरना आप लोगों के बंद हो जाएंगे। और आप लोगों के साथ अपनी कुछ नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। ये सब मैं पहले ही आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग वीडियो स्किप करके भाग ना जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके बाल पतले हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स तो लाजमी किया करें। हाँ जी जनाब, तो फर्स्ट नंबर पे आपने ऑयल वाली बोतल लेनी है। जो स्किन सी बोतल पड़ी हुई है, इस बोतल की बात कर रही हूँ कि ये वाली बोतल लेनी है। इसका आगे चल के फ़ायदा बताऊंगी कि ये बोतल लेने का फ़ायदा क्या है और इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगी। सेकंड नंबर पे आपने लेना है कोकोनट ऑयल। पैराशूट का कोकोनट ऑयल आप लोगों ने ले लेना है। असल कोकोनट ऑयल की पहचान क्या होती है कि अगर आप थोड़ी देर उसे फ्रिज में रखते हैं या किसी भी ठंडक वाली जगह पे रखते हैं तो वो जम जाता है। और दूसरे जो ऑयल हैं, कोई भी ऑयल, कोई भी आपके पास ऑयल है, उसे आप ठंडी जगह पे रखें या फ्रिज में रखें, वो कभी भी फ्रीज़ नहीं होगा। सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को कैस्ट्रो ऑयल दिखा रही हूँ। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो है मैं आप लोगों को ये रोज़मेरी ऑयल दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो कोई आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, यही आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। कोकोनट ऑयल लेना है, रोज़मेरी ऑयल लेना है और कैस्ट्रो ऑयल लेना है। अब ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। कम से कम आप लोगों का 1000 खर्चा आएगा इस पर, बल्कि 1000 से भी कम आएगा। और 100% मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा आप लोगों का हेयर ऑयल तैयार होगा और आप लोगों के हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म कर देगा 15 दिन में। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे सूट करती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तब जाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिला वजह नहीं शेयर कर देती, ताकि आप लोगों को उसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। जो चीज़ मुझे सूट करती है, जिससे मेरा हेयर फॉल कम हुआ है, जिससे मेरी स्किन अच्छी रहती है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। इस हेयर ऑयल को ना सिर्फ मैंने खुद यूज़ किया है, बल्कि मैंने अपनी सिस्टर को भी यूज़ करवाया है। क्योंकि इस दफ़ा मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हुआ है, मुझे नहीं हुआ, लेकिन मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उससे भी बना के दिया और यकीन करें बेस्ट 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 रिज़ल्ट मिले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेना है कोकोनट ऑयल। अगर आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं, 4 टेबलस्पून लेने हैं या फिर 5 6 7 टेबलस्पून लेने हैं, तो उसी हिसाब से आपने रोज़मेरी की और कैस्ट्रो ऑयल की जो है क्वांटिटी लेनी है। सबसे पहले मैंने जो है इसकी कोकोनट ऑयल के 4 टेबलस्पून लिए हैं। 4 टेबलस्पून मैंने इसके भर भर के ऐड किए हैं। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर मैंने ऊपर थोड़ा सा जो है ज़्यादा ऐड किया है। 4 टेबलस्पून मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रोज़मेरी ऑयल। रोज़मेरी ऑयल के मैंने 12 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड किए हैं। मतलब 11 टू 12 ड्रॉप्स जो हैं मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अंदाजे से ही ऐड कर लिए हैं, मतलब पता चल ही जाता है कि इतने ड्रॉप्स हो सकते हैं। आपने भी जिस हिसाब से कोकोनट ऑयल लेना है, उसी हिसाब से रोज़मेरी ऑयल डालना है। अब देखें कि अगर मैं 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेती तो 5 टू 6 ड्रॉप्स जो हैं मैं सिर्फ रोज़मेरी के डालती। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है मैं कैस्ट्रो ऑयल ऐड कर रही हूँ। कैस्ट्रो ऑयल के मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, भर भर के नहीं ऐड किए, थोड़े से हाफ हाफ छोड़ के ऐड किए हैं। अब मैंने 4 का बनाया है। अगर आप कोकोनट ऑयल 6 का ले रही हैं, मतलब 6 टेबलस्पून का ले रही हैं, तो रोज़मेरी के ड्रॉप्स भी आपने बढ़ा देने हैं और कैस्ट्रो ऑयल के भी 3 टेबलस्पून कर लेने हैं। उसके बाद जी तीनों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है।
एक बात याद रखें कि जो जितना मैंने बोला है आपने उतना ही बनाना है। आप 1 हफ़्ते का बना रही हैं, आप 2 हफ़्ते का बना रही हैं, महीने का बना रही हैं, महीने का भी आप इसे बनाकर रख सकती हैं, कोई आपको इसके जो है नुकसान नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आपने किसी भी बोतल में शिफ्ट कर लेना है। कोई भी बोतल आप लोगों के पास है, अगर ये बोतल नहीं है ना तो किसी भी बोतल में आप शिफ्ट कर सकती हैं। वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, बहुत आराम से आप लोगों को समझाया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पर भी जो है मेंशन कर दूंगी कि मैंने इतना इतना लिया है, उस हिसाब से फिर आप जो है ना बढ़ा सकती हैं तादाद। जितना आपने रोज़मेरी ऑयल डालना है, जितना आपने कोकोनट डालना है, जितना आपने कैस्ट्रो ऑयल डालना है, ठीक है जी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना मुझे समझ भी नहीं आती कि लोग इतनी चीज़ें डाल के एक हेयर ऑयल तैयार करते हैं और पता नहीं उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे होते भी हैं या नहीं होते। यकीन करें, आप कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपका हेयर है, अगर आप मुसलसल केयर करती रहेंगी तो क्यों नहीं अच्छे होंगे बाल, क्यों नहीं अच्छी होगी आपकी स्किन। आपने मुसलसल केयर करनी है। यहाँ पर देखें जी, इस बोतल का फ़ायदा ये है कि मैंने बालों को जो है पहले अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लिया है, मतलब जो बालों में अटके शटके हैं वो मैंने सारी निकाल ली हैं। अब इस बोतल से आराम से आपने बालों के सेक्शन करते जाना है और बालों में लगाते जाना है, और ये इतने अच्छे से आपके बालों में इस बोतल से ऑयल जाता है, इतने अच्छे से आप हाथों से भी नहीं लगा पाती जितने अच्छे से इस बोतल से जाता है। कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100 रुपीज़ की आप लोगों को ये बोतल मिल जाएगी। मैंने भी 100 रुपीज़ की ली है, सिर्फ ऑयल डालने के लिए, ताकि मैं अपने बालों में जो है अच्छे तरीके से ऑयल लगा सकूं। और इस ऑयल को यूज़ करने का बेहतर तरीका भी यही है कि स्कैल्प में जितने अच्छे से आप इसको लगाएंगी उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को, उतनी अच्छी आप लोगों की हेयर ग्रोथ होगी। और आगे चल के आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि लगाना कितनी देर है, और लगाने का तरीका तो बता दिया कि इस तरह से लगाना है, जिस तरह से मैं लगाती जा रही हूँ इसी तरह से आप भी लगाती जाएँ। अच्छा जी, पहले जी जो मैंने ऑयल यूज़ किया है इनके आप लोगों को फ़ायदे बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। रोज़मेरी ऑयल आप लोगों की हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही आपकी स्कैल्प सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। DHT हार्मोन जो हेयर फॉल का सबब बनते हैं, ये उनको ब्लॉक करता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। रोज़मेरी ऑयल हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको फ़ीमेल मेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जनाब कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट हैं। नेचुरल कंडीशनर है ये आपके बालों के लिए, आपको कोई कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए, आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुका है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके बालों को स्मूथ सिल्की बनाता है। और कैस्टर ऑयल तो बहुत बेहतर है, ये तो दोनों का कंपैरिजन करता है, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। और आपने इसको बहुत कोई लंबे टाइम के लिए भी नहीं लगाना, 2 से 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कम से कम अपने बालों में लगाएं। पोनीटेल कर लें, चुटिया कर लें, 3 घंटे के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें। जो काम करने हैं वाले हैं वो कर लें। अगर कोशिश करें तो रात को लगाकर सो जाएं, सुबह उठकर जो है शावर ले लें, बालों को वॉश कर लें। मैंने शाम में लगाया था, 3 बजे तक लगाया था, और आई थिंक 6 बजे तक जो है मैंने शावर ले लिया था। और जी ये ऑयल आपने आज बनाना है, कल बनाना है, परसों बनाना है, जब भी बनाना है आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि अभी हमने ऑयल तैयार कर लिया है। अब जनाब मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोगों का हेयर फॉल कम हो जाएगा। 15 दिन आप लोगों ने इसे यूज़ करना है और यूज़ करके मुझे कमेंट्स में बताना है। 1 दिन बाद जब भी आपने शावर लेना है, अब तो गर्मियां हैं, हमने 1 दिन बाद शावर लेना ही लेना होता है, तो आपने जब भी शावर लेना है ऑयल अपने बालों में लाजमी लगाकर फिर शावर लेना है। ऐसे कभी भी आपने शावर नहीं लेना। फिर ना आप लोग आके मुझे 15 दिन बाद कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों को बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं आप लोगों को वाज़ेह कह रही हूँ कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी आपने शावर लेना है ऑयल लगा के फिर ही शावर लेना है। 2 दिन बाद तो इस ऑयल को अपने बालों में यूज़ करें ही करें, और फिर 15 दिन बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है कि आप लोगों को कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है मैंने शावर वगैरह ले लिया है और बालों को जो है मैं कंघी कर रही हूँ। और ड्रेस में आप लोगों को अपना दिखा रही थी कि मैंने कितना लूज़ ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि रात को सोने के लिए कोशिश किया करें कि लूज़ ड्रेस पहनकर सोया करें, जिससे आप लोगों को सुकून की नींद आए। जितना रिलैक्स होकर सोएंगी ना उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। अच्छा जी, हेयर केयर करने के बाद बारी आती है स्किन केयर करने की। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, ठीक है, आप अच्छे ड्रेस लेती हैं, अच्छे प्रिंट लेती हैं, सब कुछ अच्छा है आप लोगों का, आप लोग अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, कलर
अच्छा नहीं होगा, स्किन नीट क्लीन नहीं होगी ना, तो कोई ड्रेस पहना हुआ सूट नहीं करेगा, कुछ भी सूट नहीं करेगा। तो सोने से पहले आप लोगों ने 2-3 काम लाज़मी करके सोया करने हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है नहीं टाइम होता, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सोने को दिल करता है, लेकिन 1 से 2 काम तो कर ही सकती हैं ना। अपना ख्याल रखना इतना तो आप लोगों का बनता है कि आप थोड़ा बहुत जो है ख़ुद का ख्याल रखें। नहीं कर सकती आप लोग रात को सोने से पहले क्लींजिंग, नहीं है आप लोगों के पास टाइम, यहाँ पर ये वाला जो फेस वॉश मैंने आप लोगों को दिखाया है 1 से 2 सेकंड के लिए इसी से आप लोगों ने क्लींजिंग कर लेनी है। अच्छे से अपना फेस वॉश करके सोना है रात को, क्योंकि अगर आप ये सोचती हैं ना कि जब मेकअप करना है क्लींजिंग आपने तब ही करनी है, रात को फेस वॉश तब ही करके सोना है, तो ये आप गलत सोचती हैं। आप सारा दिन ऐसे फिरती हैं, आपके फेस पर इतनी डस्ट होती है, सन टैन होता है, तो अगर फेस वॉश करके सोएंगी ना 1-2 सेकंड क्लींजिंग करके सोएंगी तो अगले दिन स्किन आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रेश होगी। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को कभी भी किसी टॉवल से साफ़ नहीं करना। आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और टैप टैप करके टिश्यू पेपर की मदद से अपने फेस को ड्राई करना है। मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए फ़ेस वॉश से अपनी क्लींजिंग की है। ये फ़ेस वॉश मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है और इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं ना, एक दफ़ा कलर को बहुत फेयर कर देता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए सेकंड के लिए मैंने उसकी क्लींजिंग की है और फिर मैंने अपना फ़ेस वॉश करके टिश्यू पेपर लेके उससे अपने फ़ेस को ड्राई कर लिया है। उसके बाद जनाब नाइट रूटीन में आप लोगों ने ये आदत बना लेनी है कि आपने अपनी स्किन पर एलोवेरा जेल लाजमी इस्तेमाल करनी है। जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनका कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, जिनके पिंपल्स बन चुके हैं, एक्नी हो चुकी है, जिनके एक्नी के निशान रह चुके हैं, उनके लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। अगर फ्रेश घर में है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ये बोतल वाला ले लें। फेस वॉश करने के बाद आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ पर निकालना है, पूरे फेस पर उसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अच्छे से अपने फेस का मसाज आपने लाजमी करके सोना है। और मसाज आपने इसी तरह से ऊपर की डायरेक्शन में करना है और यहाँ पे इस जगह पे जाके आपने प्रेशर पॉइंट देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बहुत आराम से कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत रह जाए उसको अपने हाथों पर अप्लाई कर लें, नहीं तो और ले लें हाथों पर अप्लाई करने के लिए। और जी एलोवेरा जेल को आप लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन में भी शामिल कर लें, इसको आप अपनी नाइट रूटीन में भी शामिल कर लें। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद आप कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं जो आपकी फेवरेट है, जो आपको सूट करती है, इसी एलोवेरा जेल के ऊपर आप लोग नाइट क्रीम भी लगाकर सो सकती हैं। अच्छा जी, मैंने अच्छे से अपना मसाज कर लिया है, इसको स्किन के अंदर ही आपने जज़ब कर लेना है। मतलब इसके बाद आपने फेस वॉश नहीं करना। आप मॉर्निंग में इसको यूज़ कर रही हैं तो आप मेकअप भी इसके ऊपर कर सकती हैं, नाइट में यूज़ कर रही हैं तो नाइट क्रीम भी लगा सकती हैं। और साथ ही कोशिश किया करें कि अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। खाना जो है सोने से तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे पहले खा लिया करें। उसके बाद कोशिश किया करें कि थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करें और पानी भी सोने से पहले लाजमी पी लिया करें। 10-15 मिनट पहले पानी लाजमी पिया करें सोने से पहले। अच्छा जी, मेरे बाल जब ड्राई होंगे ना तो मैंने सोने के लिए अच्छे से जो है अपने बालों की चुटियाँ कर लेनी है। खुले छोड़कर बालों को आपने कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अटकें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, फिर अगले दिन जो है बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो कोशिश किया करें कि थोड़ी सी जो है ना पोनी टेल ये चुटियाँ थोड़ी सी करके सोया करें। और जी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।